शारदा, तुम चिंता मत करो। यदि फिरते कौवे हैं तो मैं भातल की उनसे रक्षा करूंगा, क्योंकि मैं भातल से बला हूँ ना। यदि ऐसी बात है ना, तो हम तेरी और भास्कर दोनों की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि हम तुम दोनों से बड़े हैं। अम्मा उठा लो लाठी। अम्मा, आप हम सब में से बड़े हैं और आपका दायित्व बनता है हमारी रक्षा करना। हाँ, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगी। अपना डंडा चलाकर सारे कौवों को भगा दूंगी, उचित है? फिर तो अम्मा, आप द्वार के बाहर खड़े होकर हमारी रक्षा करो, क्योंकि कौवे तो भागते आएंगे ना, और उन्हें हम तक आने ही मत दो और उन्हें लाठी से भगा दो। अम्मा, ये क्या हो रहा? अम्मा, मैंने दोनों खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए थे, कौवे कैसे भागेंगे? अरे कौवे नहीं, हमारी दाई आंख फड़क रही है। अम्मा, ये तो अनुचित है, बहुत बड़ा अपशकुन है। रामा घर से बाहर है, ज्ञात नहीं कैसा होगा। प्रतीत हो रहा है ये कौवे कुछ कहना चाह रहे हैं, परंतु क्या गुरुवर आप बता सकते हैं? हाँ गुरुवर बताइए। अरे बताइए पंडित रामाकृष्णा। मुझे क्या पता गुरुवर, मुझे कौन सी इनकी भाषा समझ में आती है। हम कहाँ भाषा जानते हैं? गुरुजी आप प्रयास कीजिए ना, कीजिए प्रयास। हाँ करते हैं। कहाँ कहाँ नहीं समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं ये। कुछ तो अर्थ था इसका। कहना क्या चाहते थे ये कौवे? इसका कारण हमें ज्ञात करना ही होगा। हाँ, आओ आओ आओ, चलिए सभी चलिए, चलिए अपने स्थान पर। पता नहीं अम्मा, हमारे नेत्रों का फड़कना तो रुक ही नहीं रहा। पता नहीं अभी तक दरबार में क्या कर रहे होंगे, अभी तक आए क्यों नहीं? ये क्या कर रही हो शारदा? कौवे आ जाएंगे। नहीं, हम बस थोड़ा सा खोलकर देख रहे हैं, देखिए कहीं वो आ ना रहे हो। हर दिशा में है कौवे, पता नहीं है वो घर कैसे आ पाएंगे, कब जाएंगे ये नगर से, कैसे शांत होंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मा, इन्हें आज घर से निकलना ही नहीं चाहिए था। हे देवी माँ, हमारे पति की रक्षा करना। आज से पूर्व हमें ऐसा विचित्र अनुभव कभी नहीं हुआ है। हमारे दरबार के भीतर पक्षी आ गए, कौवे आ गए और हम सबको घेर कर द्वार की तरफ कर दिया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक शिकारी अपने शिकार को शिकार करने से पूर्व घेर कर एक दिशा में ले जाता है। और जब पंडित रामकृष्ण ने कहा कि संभवतः ये हमें दरबार से निकालना चाहते हैं, तो यकायक वो सब गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? महाराज, मुझे लगता है कौवे हमसे कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे और मेरे विचार से वो हमें यहाँ से अर्थात दरबार से पलायन करने को कह रहे थे। प्रस्थान करने के लिए कह रहे थे हमें, अपने राज दरबार से प्रस्थान करने के लिए कह रहे थे, तो फिर वो मध्य में रुक कैसे गए? हम द्वार तक तो पहुंच गए थे, फिर हमें उस द्वार से बाहर क्यों नहीं निकाला? महाराज, संभव है कि ये मात्र उनका संकेत हो, उनका मंतव्य कुछ और हो। वो अपने संकेतों के माध्यम से ये कह रहे होंगे कि हम दरबार से नहीं, नगर से पलायन करें।
क्या? नगर से पलायन? परंतु ये कैसे संभव है? परंतु वो हमें नगर से पलायन करवाना क्यों चाहेंगे? क्योंकि कौवे हमें यही दंड देना चाहते हैं महाराज। जी हाँ महाराज, कल पंडित रामाकृष्णा ने मंदिर में जो कौवे की हत्या कर पूर्वजों का अपमान किया है, ये उसी का दंड है महाराज। हम तो पूर्व ही कह रहे थे, हो गया, हम ना जाने आगे क्या होगा और कितना बड़ा अनर्थ होगा। ये पाप किया पंडित रामाकृष्णा ने, दंड सबको मिल रहा है। इनके महापाप के कारण सभी को दंड स्वरूप विजयनगर छोड़कर जाना पड़ रहा है महाराज। गुरुवर, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप कह रहे हैं? आप कह रहे हैं क्या हम अनुचित कह रहे हैं? हम उचित कह रहे हैं पंडित रामाकृष्णा, और आप चुप रहिए। शांत हो जाइए गुरुवर, ये समय दोषारोपण का नहीं है, समस्या का समाधान ढूंढने का है। ये विचार करने का है कि कौवों की इस दुविधा से बाहर कैसे निकला जाए, इस संकट से कैसे निपटा जाए। महाराज, पूर्वजों की शक्ति परम शक्ति होती है, उससे निपटना मनुष्य के बस की बात नहीं है। उपाय मात्र एक है महाराज, नगर शुद्ध यज्ञ। यह यज्ञ ही पूर्वजों की आत्मा को शांत करेगा, उसी से कौवे शांत होंगे महाराज। कौवे शांत होंगे तो विजयनगर राज्य को कौवों के संकट से मुक्ति मिल जाएगी। महाराज, यदि यज्ञ ही समाधान है तो करवा लेते हैं। जी हाँ हाँ महाराज, यज्ञ कर लेते हैं। यज्ञ मनी यज्ञ, कुछ समझा? अरे अपने चतुर चालाक बुड्ढे ने इस घटना में भी अपने लाभ की बात तो साध ही ली। इसे कहते हैं किसी की जलती चिता पर अपनी रोटी सेकना, और ये काम हमारे बुड्ढे को अच्छे से आता है। प्रशंसा कर रही थी गुरुजी आप ही। रामा, गुरुवर तो यज्ञ के बहाने अपने लाभ की सोच रहे हैं। महाराज, मेरे विचार से कौवों के उस विचित्र व्यवहार का कारण कुछ और है। हमें सबसे पहले उसका पता लगाना चाहिए। कारण आपका महापाप है पंडित रामाकृष्णा, और क्या पता लगाना चाहते हैं आप? और कुछ नहीं पता लगाया जा सकता, इतना समय है हमारे पास। महाराज, कौवे दरबार में प्रवेश कर आक्रमण कर चुके हैं, बाहर ना निकलने की धमकी तक दे चुके हैं। हमारे विचार से यदि शीघ्र कुछ नहीं किया गया तो महाराज प्रजा में कोहराम मच जाए। सत्य कह रहे हैं आप गुरुवर, सत्य कह रहे हैं। यदि वो कौवे हमारे राज दरबार के भीतर प्रवेश कर हम पर आक्रमण कर सकते हैं तो हम ये विचार करना भी नहीं चाहेंगे कि वो हमारे राज्य में, हमारे नगर में हमारी प्रजा के साथ क्या कर रहे होंगे। जी महाराज। और यदि इस समस्या का समाधान शीघ्र नहीं निकाला गया तो प्रजा में व्याकुलता बढ़ सकती है। यज्ञ एकमात्र उपाय है महाराज। तो यज्ञ कीजिए गुरुवार, और शीघ्र कीजिए। हम अपनी रानियों के साथ वहां पर उपस्थित रहेंगे। उत्तम है महाराज, अति उत्तम है। यज्ञ समाधान नहीं है, करने दो इन्हें यज्ञ। समाधान मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। ज्ञात नहीं कौवों ने नगर की क्या दशा कर दी होगी। वो करशवान प्रणाम गुरुवर।
प्रणाम प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम महाराज। पूरे विजयनगर में सन्नाटा फैला हुआ है, मात्र कौवे ही मंडरा रहे हैं चारों तरफ। हम पर भी उन्होंने आक्रमण करने का प्रयास किया था। हमारे पास ये छाता और सैनिक थे, इसलिए हम सुरक्षित हैं महाराज। हाँ महाराज, आज छाते ने अति महत्वपूर्ण कार्य किया है, नहीं तो हमें कौवों की चोट आज लग ही जाती। महाराज, आप कौवों को भगाने के लिए हवन कर रहे हैं ना? जी 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 महारानी जी। अब यज्ञ का प्रताप देखिए महारानी जी। यज्ञ आरंभ करने से पूर्व ही कौवों का यहाँ दिखना समाप्त हो गया। कौवे ऐसा कर क्यों रहे हैं? कल संध्या काल में मैंने बहुत से कौवों को उत्तर दिशा की ओर जाते देखा था। मुझे उत्तर दिशा की ओर जाकर ज्ञात करना चाहिए कि वहां क्या है। वहीं से कोई चिन्ह मिल सकता है। मुझे अभी जाना होगा। मुझे उत्तर दिशा की ओर बढ़ते रहना चाहिए। उसी ओर इस विषय में मुझे कोई चिन्ह प्राप्त हो सकता है। दीवार के साथ साथ चलता हूँ। हटो हटो हटो। अरे हट हट। लगता है किसी के निवास में प्रवेश करना पड़ेगा। हटो हट हट। अरे 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 अम्मा, हमारा नेत्र का फड़कना तो रुक ही नहीं रहा है। हे माँ, उनकी रक्षा करना। हटो हटो हटो। महारानी, आप विराजी, दोनों विराजी। जी जी गुरुवर। महाराज, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जी, यज्ञ आरंभ करते हैं। जी, बैठिए। चील पटाक थमकर दल भाव भाव। ये कैसा मंत्र है गुरुवर? ये महारानी, ये यज्ञ आरंभ मंत्र है। अच्छा अच्छा। अग्नि प्रज्वलित कीजिए। क्या करूं? कैसे बचूं इन दुष्ट कौवों से? कौवे कभी भी आ सकते हैं। अब कैसे बचेगा रामा? तुझे आज घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। रामा, शीघ्र कुछ कर, कहीं किसी कौवे ने मुझे पकड़कर उखाड़ लिया तो।
हे देवी माँ, उनकी रक्षा करना, उनके संग रहना माँ। लगता है इस कंबल से ही बचाव होगा। सर्व विघ्न शांति, ओम सर्वे बाधा शांति। महाराज, अब हम मंत्र पढ़ेंगे। जब हम स्वाहा बोलें तब आप अग्नि में घी अर्पण कीजिएगा। जी गुरुवर। और महारानी जी, आप अग्नि में सामग्री अर्पण कीजिएगा। ऐसे ओम स्वाहा स्वाहा, ओम स्वाहा। देखा मनी, गुरु जी को कोई मंत्र वंत्र तो आता नहीं है, किंतु मन ही मन मंत्र पढ़ने का स्वांग रच रहे हैं। और चिल्ला चिल्ला के स्वाहा स्वाहा की टेस्ट टेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं। क्या फर्क पड़ता है धन, धन प्राप्ति का मंत्र तो गुरु जी को आता है ना। मैं तो यही मांग रहा हूँ, कौवे जल्दी से आए और इस कपटी गुरु जी के शीश पर मार के चले जाएं। स्वाहा 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 स्वाहा। देख धनी, कौवे आक्रमण की प्रतीक्षा में हैं। ये कौवे आक्रमण क्यों नहीं कर रहे? या तो इस कंबल के कारणवश आक्रमण नहीं कर रहे या कोई और कारण है। कंबल हटाकर देखना पड़ेगा। नहीं नहीं रामा, ऐसा मत करना। और यदि करना ही है तो मेरे ऊपर कंबल डाले रखना। चुप कर बंधु। देखा बंधु, कौवों ने मुझ पर आक्रमण नहीं किया, जबकि कुछ समय पूर्व ये मुझ पर आक्रमण कर रहे थे। इसका अर्थ ये है कि इनकी योजना परिवर्तित हो रही है। कौवों की योजना? अर्थात अब कौवे भी योजना बनाने लगे? वो तो ज्ञात नहीं बंधु, किंतु ये तय है कि कौवे सब कुछ योजना अनुसार ही कर रहे हैं। पहले ये छोटे झुंड में आक्रमण कर रहे थे, अब इनका आक्रमण विशाल हो गया है। और दरबार में नहीं देखा था, पहले आक्रमण किया और फिर खुली धमकी देकर शांति से चले गए। उसके पश्चात मार्ग में आक्रमण कर रहे थे और फिर अचानक आक्रमण करना समाप्त कर दिया। और मेरा ये सोचना भी गलत था कि ये मुझ पर कंबल के कारण आक्रमण नहीं कर रहे। असल में इनकी योजना परिवर्तित हो गई है। परंतु अब क्या योजना है? वही तो समझ नहीं पा रहा बंधु। सारे के सारे कौवे तो यज्ञ स्थल की ओर बढ़ रहे हैं बंधु। योजना क्या है इनकी? हे ईश्वर, प्रतीत होता है ये यज्ञ स्थल पर ही आक्रमण करने वाले हैं। यदि ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे महाराज को सावधान करना होगा। हाँ। जहाँ से आया था पुनः वही जा रहा है रामा। अरे बहुत दूर है यज्ञ स्थल। तो मुझे महाराज को सावधान करने का प्रयास करना ही होगा। ये सीधा महाराज के लिए बहुत बड़ा संकट है।